array and string. First of all, what is a array? You know very well what is a array and what is a string. उसकी नॉर्मल डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. ओके, एरे का जो कई सारे रूल्स है वो भी क्लैरिफाई कर चुके थे भाई. एरे के टोटल हमारे सिलेबस में वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल है. वन डायमेंशनल में सिंगल ब्रैकेट होते हैं 2D के अंदर, टू ब्रैकेट्स हैं, इसमें कॉलम वाइज होता है, राइट है, इसमें रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम ऐसा इंडिकेट करता है. और हमने कई सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लैरिफाई किया था. जैसे एग्जांपल 1D के अंदर फोर लूप हम यूज करते हैं, उसके बाद इसमें 2D. ओके, पॉइंट रिमेंबर के बारे में भी क्लैरिफाई करते हैं. इसके बाद हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्लास और मेथड के बारे में क्लैरिफाई करते हैं. बट आपको पूछा जाए व्हाट इज ए स्ट्रिंग, व्हाट इज ए स्ट्रिंग? collection of character that is surrounded by double quote. कौन सा होता है? डबल कोट के बीच में जो लिखते हैं इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग. बट ध्यान रखना है स्ट्रिंग का एस मस्ट बी अपर केस, राइट, एज वेल एज स्ट्रिंग बफर. नाउ व्हेन anyone ask you what is a string and how many types of this strings available, your answer is two. First of all, string and string buffer, and must be right for first up letter for uppercase. Like I give the best example for RAM. ये RAM है, राइट है. मेमोरी के अंदर कैसे एरे स्टोर होता है? सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट सेकेंड, that like A and B या C and D, you can store for all types of the data. But array start always 0, 1, 2 and 3. That go for homogeneous. What is the first of all buffering? Buffering means what? You already heard about this word. होला यूट्यूब में सर जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ना उससे पहले लोड होता यस, जैसे हम YouTube स्टार्ट करते हैं तो बफरिंग होता है. दैट इज मींस व्हाट? जहां सर्वर है, सर्वर में से जो डेटा है वो रैम में आता है. ये जो टाइम है ना, ये टाइमिंग बिटवीन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड फॉर बफरिंग. बट यूट्यूब के वीडियो डायरेक्टली आप हार्ड ड्राइव में, दैट्स मींस हार्ड डिस्क के अंदर आप सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इंस्टॉल कर दो, दैट कॉल्ड फॉर डाउनलोडिंग. बोथ प्रोसेस आर डिफरेंट. जैसे रैम के अंदर से हम डायरेक्टली लाइव व्यू कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, और इन ड्यूरेशन जो टाइमिंग होता है दैट कॉल्ड फॉर बफर, राइट है. तो बोथ आर इंपॉर्टेंट. ये वापस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी रिपीट होने वाला है, तो दोनों के अंदर ये क्लैरिफिकेशन करना. ये 01 ABCD ये सब एक्चुअली रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है 0101 में, जो हमारा रजिस्टर है, बाइट के अंदर हम रजिस्टर बोल सकते हैं. ओके, तो स्ट्रिंग के टोटल टू टाइप, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर. स्मॉल प्रोग्राम के थ्रू हम क्लैरिफाई करते हैं, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं. अगेन मैं रिवाइज करवा देता हूँ. स्ट्रिंग वन क्लास बनाया, यहाँ पर भी हमें स्ट्रिंग है, तो अभी आपको समझ में आई व्हाट इज स्ट्रिंग. तो ये खुद एक क्या है? डेटा टाइप है. कौन से टाइप का डेटा टाइप है? कौन से टाइप का डेटा टाइप है? कंपोजिट. कंपोजिट. कंपोजिट, राइट है. आप कमेंट में भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ. ये भी एरे है. ये कौन से टाइप का एरे है? 1D. Vertical, that go for one dimensional. And what is S? S means what? Array name. Array name. Now you can, I think you can understand. जैसे हम इंटीजर x लिखते थे और x लिखते थे. Now I am asking what is a integer? What is integer? बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. एंड व्हाट इज x? x वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम. और कंसेप्ट आई होप सो यू आर क्लियर इट. अभी यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है. अपन कौन से टाइप का डेटा टाइप है? कंपोजिट डेटा टाइप है. और ये कंपोजिट डेटा टाइप है, उसके अंदर कंपलसरी एरे मींस ब्रैकेट का यूज करना कंपलसरी जैसा है. अभी देखिए, जैसे मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको समझ में आएगा. मैंने यहाँ डिक्लेयर किया कैरेक्टर नेम,
एरे का नेम है एरे और वन डायमेंशनल, और मैं स्टोर कर रहा हूँ सिंगल कैरेक्टर जा ए वी ए, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दैट कॉल फॉर स्ट्रिंग, राइट। अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑपरेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग str1। नाउ str1 क्या है? कंपोजिट डेटा टाइप का वेरिएबल हुआ ना, टेम्पररी वेरिएबल बन गया है यहाँ पे, राइट। जिसे ऊपर करते थे स्ट्रिंग, यहाँ पे एरे डिक्लेयर करते हैं। ये ब्रैकेट को आप आगे ले जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक साइड यूज करो, फ्रंट साइड यूज करो, नो डिफरेंट, बट स्ट्रिंग space str1 equal to new string, or bracket is already empty and then you can see the output empty आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाया है। प्रोग्राम को अच्छी तरह समझने की ट्राई करना। ओके, थोड़ा सा क्लैरिटी डाउन हो रहा है तो हाई रिजोल्यूशन से और जूम करके भी आप देख सकते हो। अभी सेकंड स्ट्रिंग आप क्लैरिफाई करिए। पूरा का पूरा नाम टाइप कर दिया एंड यू कैन सी द आउटपुट। क्या आ गया? स्पेलिंग, कंप्लीटली स्पेलिंग आ गया जावा। बट यू कैन अंडरस्टैंड फॉर स्ट्रिंग 3 हमने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के अंदर आर्ग्यूमेंट 2 अगेन पास की, 1,2 1,2 दैट्स मीन्स व्हाट? 1 से स्टार्ट करना है, रिमेनिंग 2 दैट्स कॉल्ड फॉर ए और वी। ए और वी जावा के अंदर जावा फर्स्ट है। अभी सर आपने तो बोला था जीरो से कंसीडर करना है, एब्सोल्युटली राइट है, पर वो 1 से स्टार्ट करके रिमेनिंग 2 भी वही होता है, ए और वी। जैसे जे को हम जीरो कंसीडर करें, ओके, और ए और वी को 1 से, तो 1 ए हुआ, पर वहां से सेम प्लेस से ए और वी को 2 लाइन को कंसीडर करना है, एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग 4 में देखिए स्ट्रिंग थर्ड की वैल्यू पास कर दी और न्यू से ऑपरेट करके सिंबल यूज किया। बट जब हम इसको भी डिस्प्ले करने की ट्राई करें स्ट्रिंग 4 को, तो उसका भी आंसर सेम आया ए वी। तो समझ लीजिए ना, थर्ड एंड फोर्थ का दोनों का आंसर क्या है? सेम। सेम यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, स्ट्रिंग 5 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और डबल कोड के अंदर पूरा का पूरा स्पेलिंग टाइप कर दिया जावा, और जब स्ट्रिंग 5 को डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हो आप, तो कंप्लीटली स्पेलिंग आ गया जावा। अभी सर ये क्यों समझा रहे हो? एग्जाम्पल में ये सब आ सकता है। एग्जाम्पल भाई, ये 2 लाइन लिख के दे दी और आउटपुट क्या आएगा? ABCD करके ऑप्शन दे सकते हैं। अदरवाइज ये आउटपुट लाने के लिए कौन सा राइट स्ट्रक्चर है? ए, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 5 दोनों से सेम आउटपुट आता है। देखो जावा और जावा। समझ में आ रहा है? पेपर टफ हुआ, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है उसके थ्रू ही सब समझ में आ सकता है, तो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा जैसे मैं आपको समझा रहा था, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से है। फर्स्ट वाला जो था ना प्रोग्राम में, विदाउट आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट ओवर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है पर उसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट? 2 आर्ग्यूमेंट है, कैरेक्टर और एरे पास करना है। यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? 3 आर्ग्यूमेंट। जैसे एरे का नाम, स्ट्रिंग को कहाँ से स्टार्ट करना है वो इंटीजर में लिखना है, और लेंथ, LEN का मीनिंग होता है लेंथ, कहाँ तक जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था जावा 1,2, तो 1 से स्टार्ट करना है, 0 1 से, और उसके बाद वही सेम प्लेस से 2 लेंथ तक जाना है। ओके, तो ये इसके लिए आंसर उसका क्या आया था? AV आया था। तो आप अपने रेफरेंस बुक भी ओपन करना और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी नोट डाउन प्रॉपर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ORG। अभी हमने ये स्टार्टिंग ORG मींस व्हाट? ऑब्जेक्ट को पास किया। मैं क्या करता हूँ, वंस अपॉन टाइम मेरा स्टूडेंट है, वो कोई दूर है, तो मैं बीच वाले एक स्टूडेंट का मीडिएटर लेता हूँ। भाई मैं उसको बोलूंगा, भाई तू जा और लास्ट बेंच में जो स्टूडेंट है ना उसको रेडी कर स्टडी करने के लिए। मैं उसने ऑब्जेक्ट को पास किया, तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया था, ऑब्जेक्ट को भी हम पास कर सकते हैं। तो strobj दैट्स मींस व्हाट? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। और स्ट्रिंग लिटरल्स, लिटरल मींस व्हाट? चैप्टर नंबर 7 मालूम है, हमने स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में समझा था, इंटीजर लिटरल्स के बारे में समझा था, कैरेक्टर लिटरल्स, बैकवर्ड स्लैश लिटरल्स,
याद आ रहा है कुछ? फ्लॉट लिटल्स, यस या नो? Yes. ओके, तो यहाँ पे लिटल्स का वर्ड है, जैसे हम यहाँ पे पास करते हैं। अभी आप ये प्रोग्राम को देखोगे ना, तो वो जो थ्योरी थी ना, ये प्रोग्राम के अंदर आ गई। देखो यहाँ स्ट्रिंग लिटल्स पास किया, यहाँ ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पे नेम के साथ टू आर्ग्यूमेंट, स्टार्टिंग कहाँ से करना है और लेंथ कहाँ तक जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया का नाम पास कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है। पर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ओके, तो न्यू से हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं? आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ द कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने लास्ट टाइम समझाया था कंस्ट्रक्टर का मीनिंग, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या लर्न किया था? क्लास का नाम एंड प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए? क्लास का नाम और प्रोग्राम नेम क्या होना चाहिए? Same. सेम। ऐसे सेम क्लास का नाम और मेथड नेम सेम हो तो ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? Constructor. कंस्ट्रक्टर। तो ध्यान रखना, ये सब प्रोग्राम में ये सब मिक्स होने वाला है। ओके, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करते जाना है। नेक्स्ट उसके जैसा सिमिलर प्रोग्राम है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है स्ट्रिंग 2 के अंदर। समझ में आ रहा है आप सबको? कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो यस या नो। Yes. भाई, अदर भाई, ओके चलो आ गया आंसर। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अभी देखो यहाँ पे str1 के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, मुझको कमेंट में टाइप करते जाना। क्या टाइप में यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या वैल्यू असाइन की है? I like Java. आई लाइक जावा, राइट है। रिस्पॉन्स देते जाना, और नहीं हो तो जूम करके भी देख लेना। गुड क्लैरिटी से मैं आपको ये क्लैरिफाई करूँ, स्ट्रिंग 2 के अंदर मैंने क्या पास की? I like Java. आई लाइक जावा। स्ट्रिंग 3 के अंदर देखो, मैंने न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग 3 के अंदर वैल्यू असाइन की, आई लव इंडिया। सेम स्ट्रिंग 4 के अंदर न्यू से मैंने डिक्लेयर किया, पर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया। कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया? थर्ड नाम का पास कर दिया। यहां तक कोई क्वेरी? No. ओके, अभी हम यहाँ पे पास करते हैं। अभी जब आप str1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, जब ये दोनों को कंपेयर करने की ट्राई करते हो, आंसर देखो फॉल ट्रू आ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों में क्या नहीं यूज किया है, पहले ये समझो क्या यूज नहीं किया है। New keyword. न्यू कीवर्ड नहीं है। पर जब मैं स्ट्रिंग 3 एंड 4 के अंदर हम जब पास कर दे, इक्वल टू करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? False. फॉल्स आ रहा है। सर हाउ इट इज पॉसिबल? आगे तो हमने ए बी तो डिस्प्ले हो चुका था ऑब्जेक्ट पास करने के बाद भी, याद है? स्ट्रिंग 4 में स्ट्रिंग 3 को पास किया था। देखो ये प्रोग्राम को कंपेयर करते जाना है, तो ये राइट तो है। देखो यहाँ पे अब मना तो नहीं कर सकते। देखो ये स्ट्रिंग 3 के अंदर क्या चला गया? नेम, एवी। वापस 4 के अंदर हमने क्या असाइन कर दिया? स्ट्रिंग 3। और इसके लिए स्ट्रिंग 3 का आउटपुट एंड 4 का आउटपुट सेम आया। तो ये सब राइट तो है। और न्यू ऑपरेटर से भी सेम, यहाँ पर भी वही एक्सपेंड करने की ट्राई कर रहे हैं। देखें हमने ऑब्जेक्ट पास ही किया है इसके अंदर, और बाद में थर्ड वाला 4 में पास किया। तो आंसर ट्रू फॉल्स क्यों आता है? देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, यस या नो। Yes. जब आप न्यू के साथ स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन करते हो और कंपेयर करते हो इक्वल टू से, तो आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। पर विदाउट न्यू उसका आंसर क्या आता है? ट्रू। हाउ इट इज पॉसिबल? तो हमने चैप्टर 8 के अंदर बोला था, न्यू से क्या होती है? मेमोरी एलोकेट होती है। ये मेमोरी क्या होती है? हीप लेवल की। दोनों के अंदर सेम स्पेलिंग होते हुए भी वो डिफरेंट है। बट जब आप आउटपुट में लाते हो ना, देखो स्ट्रिंग 1 को डिस्प्ले किया मैंने, तो उसके अंदर आई लाइक जावा आ गया, क्योंकि इसी में तो हमने असाइन किया ही था। वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रिंग 2 के अंदर भी हमने देखा
वो भी राइट है कि इसके अंदर भी लिखा है, पर स्ट्रिंग थर्ड के अंदर हमने तो क्लियर लिखा है आई लव इंडिया, तो यहाँ आई लव इंडिया आ गया। बट स्ट्रिंग फोर्थ के अंदर स्ट्रिंग थर्ड को पास किया है, पर इसको भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो वापस क्या लिख के आ गया, आई लव इंडिया। जब आप डिस्प्ले कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब मेमोरी के साथ उसको कंपैरिजन करने की ट्राई करो, तब उसका आंसर बुलियन में आता है ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट्स? यस या नो? उसका बेस्ट एग्जांपल है आगे वाला जो प्रॉब्लम स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू है, विदाउट न्यू आपने यूज किया ना, ओके, तो वो सेम मेमोरी के अंदर आ गया। आपने ऐसा लिखा था ना सिंगल सिंगल लाइन में, पर न्यू नाम का ऑपरेटर नहीं था, तो दोनों की मेमोरी क्या थी, एक ही। तो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, व्हाट्सएप में आप मुझको सेम इमेजेस भेजोगे, पर मैं गैलरी में दिखूंगा तो कितने दिखेगा, सिंगल। राइट? राइट? बोलिए पुण्यक। સર આઈ લાઈક જાવા લખ્યું हम्म। સ્ટ્રિંગ 1 માં, પછી સ્ટ્રિંગ 2 માં એમ લખી નાખ્યું હોય બીજું કે આઈ લાઈક સી પ્લસ પ્લસ, તો પછી એ જે આપણે કમ્પેર કરીએ ત્યારે ફોલ્સ આવે नो ને नो કે नो, ટ્रू આવે? हाँ तो बट स्पेलिंग ही रॉन्ग है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग को कंपैरिजन से ज्यादा मेमोरी के साथ काम, न्यू और विदाउट न्यू से जब क्या डिफरेंट आता है, जैसे एग्जांपल मैंने वो ही देना चाहता हूँ। बाद में देखो यहाँ पे हमने डायरेक्टली असाइन किया ना विदाउट न्यू, फिर भी वो मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या आंसर बोल रहा हूँ? યસ। पर जैसे तो न्यू से तो यूज करता है, तो दोनों में से एक्चुअली सेम स्पेलिंग ही है। पर ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग थ्री आई लव इंडिया, पर फोर्थ के अंदर हम क्या किया, जो थर्ड के अंदर आई लव इंडिया है ना, वो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है, पर दोनों की सेपरेट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू नाम का ऑपरेटर दोनों में सिंगल सिंगल यूज किया हुआ है, तो दोनों की मेमोरी स्पेलिंग सेम होते हुए भी वो दोनों सेम प्लेस पे एक ही जगह पे नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं YouTube में एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर आप सबको लगता है ओ सर ने कितने सारे वीडियो बनाए होंगे पर यूजर, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो विदाउट न्यू है। बट मैं अलग अलग चैनल में अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, ये जैसे मैं थर्ड चैनल आपको दे रहा हूँ, उसे दो चैनल के अंदर भी कई सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट है, तो इसके अंदर भी क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखो यहाँ पे बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल, जो है ना स्ट्रिंग वन टू, ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्रिएट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। क्यों ऐसा कंस्ट्रक्टर बोला गया है, मालूम है आपको इसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोला गया? Class name and method same. मेथड तो इसमें है ही नहीं, क्लास का नाम तो स्ट्रिंग टू है। ओके, इसके लिए कंस्ट्रक्टर का अगेन पॉइंट मुझको रिमाइंडर करवाना है, जब मैं रूल्स के साथ आपको समझाऊंगा, जब फिजिकली मिलेंगे तब की बात है। ओके, इतना ऑनलाइन में समझ में आ रहा है, इतना इनफ है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई क्वेरी हो तो पहले बोलो। विदाउट न्यू दो स्पेलिंग्स अलग अलग लिखने के बाद भी वो सेम प्लेस पे चला जाता है, पर जैसे न्यू वर्ड यूज करते हो तो सेम स्पेलिंग होते हुए भी दोनों की मेमोरी क्या होती है, डिफरेंट। इसके लिए कंपैरिजन जब करने की ट्राई करते हो डबल टाइम इक्वल टू से, इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स। अंडरस्टूड? સર बोलिए। તો આ જે સ્ટ્રિંગ str4 લખ્યું એમાં ન્યૂ સ્ટ્રિંગ str3 ની બદલે આઈ લવ ઇન્ડિયા લખ્યું હોય તો हाँ ત્યારે ત્યારે પણ ફોલ્સ જ આવે ને મેમરી ના કારણે? हाँ, तभी फॉल्स आएगा। यहाँ तो हमने जानबूझ ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, तो भी वो फॉल्स आएगा। अभी आएगा टेस्टिंग, ऐसा ये सब टेस्टिंग करते ही जाना है। आपको आईटी फील्ड के अंदर ही आगे जाना हो और इसके अंदर ही आपकी मास्टरी, तो जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हो तो थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया, जैसे ये स्टूडेंट बोला है भाई इसकी जगह पे डायरेक्टली ऊपर जैसा लिखा होगा, तो भी हम टेस्टिंग करते तो आंसर क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, ये सब टेस्टिंग करना है, पर न्यू का ये यहाँ पे मीनिंग कंपलसरी है, वो मेमोरी क्या करेगा, डिफरेंट। ओके, चले अभी हम दूसरे ऑप्शन दिखाते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया ना, अभी ऑपरेशन यही सब हमारे चलने वाला है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना,
ओके, इग्नोर कौन सा है, नहीं है। ये मैंने आपको करवाया था कि नहीं करवाया था? यस या नो? थोड़ा थोड़ा पॉइंट। No, sir. ओके, एक्चुअली ये संडे करवाया था, पर संडे आप एब्सेंट थे दोनों। ओके, अभी चलते हैं, उसका ओवरव्यू करवाया था, कहने का मैंने बस मेथड। मेथड के अंदर भी देखो, इक्वल्स, इक्वल इज इग्नोर केस, इसमें आई एल सी कैपिटल। इग्नोर कंपेयर टू, देखते जना मैं जो यहाँ पे अपर केस है, अपर केस। ओके, अभी देखें यहाँ पे, कंपेयर टू इग्नोर केस, टी कैपिटल, आई कैपिटल और सी कैपिटल। ओके, यहाँ पे अभी देखना, बुलियन इक्वल्स जब सेम होगा तब, पर इसमें इग्नोर केस करना है, अपर केस एंड लोअर केस को डिफरेंट इग्नोर करना है। एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। जीमेल आईडी आप कैपिटल में लिखते हो या स्मॉल में? Small. ऐसे कंपलसरी नहीं है, कैपिटल टाइप करके भी आप एंट्री में ले सकते हो। ट्राई कर लेना अपना जीमेल आईडी में, क्योंकि उसने जीमेल के अंदर क्या कर दिया, उसने इग्नोर किया। जैसे एचटीएमएल है ना, वो नॉन केस सेंसिटिव है। यू कैन राइट इन एचटीएमएल टैग इन कैपिटल आल्सो एंड स्मॉल आल्सो, दैट इज नो डिफरेंट। क्लियर? ओके, बट ये दोनों में आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। क्यों? क्यों ट्रू फॉल्स में आएगा? बुलियन डेटा टाइप के किस में आंसर देता है ऑलवेज? ट्रू एंड True फॉल्स में। result. बट ये दोनों जो है ना, ये दोनों ट्रू फॉल्स में आंसर दे रहे, ये दोनों है ना, वो इंटीजर में आंसर देता है, बाइट के अंदर। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, जैसे मैं 01 लिखता हूँ मंथ में, 01 तो ये मंथ ही है, पर वो डिजिट में है। पर मैं जैसे जैन लिखता हूँ, ये भी मंथ ही है, फर्स्ट मंथ, नहीं मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, इतना डिफरेंट है। ओके, तो ये जो इंटीजर है वो भी इक्वल टू कंपेयर करता है यहाँ पे, ये ऊपर वाले में। तो 0 से ग्रेटर, 0 से लेस, जब ये दोनों कंपेयर होता है, ओके, तो क्या दोनों में डिफरेंट क्या बाइट के अंदर, हाँ? और इनकेस इग्नोर केस करते हैं तो आंसर किस में आता है? इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अपर केस, लोअर केस आर बोथ आर डिफरेंट, इसको इग्नोर करना है। चलिए मैं प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो तो प्रॉपर। क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? String comparison. ओके, स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है? India is great. अपर केस या लोअर केस में? Lowercase. ओके, समझते जाना। ओके, स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या लिखा है? India is great. अपर केस या लोअर केस? Uppercase. अपर केस। समझ में आया? इतना डिफरेंट समझ में आया आप दो? Yes. ओके, दोनों में वैल्यू असाइन की हमने, आगे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग 1 2 के अंदर हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है। ये लोअर में है, ये अपर केस में है। चलो गुड, वेरी गुड। बस थोड़ा सा इंटरेक्ट रहना, तभी ये प्रोग्राम समझ में आएगी। क्योंकि अभी जो थियरी का टेबल था ना, वो टेबल ही समझा रहा हूँ, देखना है यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 को डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इंडिया इज ग्रेट स्मॉल में आ गया। वापस में स्ट्रिंग इग्नोर 2, तो ये कैपिटल जिसे लिखा था ऐसा आ गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग 2, जब ये दोनों को, दोनों में लिखा है ना इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, तो मैंने ASCII कोड के बारे में समझाया था, याद है? दोनों का ASCII कोड क्या Yes. होता है? डिफरेंट। जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आंसर देखो क्या आ रहा है? Different. False. फॉल्स। बट यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग 1 इग्नोर केस करना है, इग्नोर केस, तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? True. ट्रू आ गया। अभी यहाँ पे देखना, क्योंकि ये दोनों का आंसर किस में आता था? बुलियन में, इसके लिए उसने ट्रू फॉल्स में बने। यहाँ पे देखना,
स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू, और तो इसका आंसर देखो क्या आ गया, बाइट में आया। 32 का डिफरेंट होगा अपर केस लोअर केस में, वो आपको और मुझको नहीं मालूम पड़ता। इसके लिए इसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने से, मिस प्रैक्टिस करने से इंपॉर्टेंट ज्यादा है समझना। पर इसकी जगह पे जब मैं वही डिजिट को अपर केस में इग्नोर केस कर देता हूँ, आई ग्रेट इंडिया, सॉरी इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, राइट है, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, क्या आ गया आंसर है 0। एग्जाम में सब पूछा जा सकता है, यस या नो, फालतू में ऐसे, और आप मना भी नहीं कर सकते। ओके, तो एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड्स इसमें क्लैरिफाई करते जाना है। एक बार फास्ट फॉलो में रीड कर लीजिए, नहीं समझ में मुझको पूछ लो। अभी अभी हमको बस ऐसे ही प्रोग्राम को समझना है, आगे वाला फंडामेंटल इसके लिए मैंने पहले रिवाइज करवा लिया। ओके, और अभी मैं आपको ऑनलाइन भी प्रॉपर वे में समझा सकता हूँ एक एक प्रोग्राम। और वो क्लियर हुआ कंपेयर टू है, वो कंपेयर क्या करता है? क्या, जो कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर कैसे है? कौन सा स्ट्रिंग, हाँ, स्ट्रिंग में जो लास्ट टू हमने की है लास्ट कंपैरिजन। वो बाइट में, इंटीजर में, इसका आंसर क्या आता है देखो ऊपर, वो बाइट में कंपैरिजन करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कंपेयर टू का क्या, इसमें आंसर किस में आता है, इंटीजर। ये दोनों कंपेयर ही करते हैं, पर वो स्ट्रिंग में कंपेयर करते हैं, अल्फाबेट टू अल्फाबेट। एग्जांपल दू, जैसे मैं मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, टू मेथड से, एक अल्फाबेट टाइप करके, दूसरा डिजिट टाइप करके। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा यस। हूँ। जब मैं स्पेलिंग टाइप करता हूँ, जैसे हार्दिक सर का मैंने HA टाइप करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम ऊपर आ जाएगा। तो आपने वो कंपेयर किया, वो कांटेक्ट नंबर है या नहीं है, वो पहले चेक करेगा। हो सकता है आपको स्पेलिंग नहीं टाइप करना है और मोबाइल के 5 डिजिट याद है आपको, तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो, पर वो आपको कंपलसरी किसमें टाइप करना पड़ेगा, इंटीजर से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्यों बनाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा यस। पॉइंट। ओके चलिए, तो जितना हो सकते इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दूंगा जिससे समझ में आने लगा। भाई जो स्ट्रिंग क्लास है ना, उसमें इतने ही ऑपरेशन नहीं है, कई सारे टास्क है। जैसे एग्जांपल, एक्सट्रैक्ट करना मीन्स व्हाट, जैसे पर्टिकुलर कोई एक स्पेलिंग है XYZ, उसमें से Y को रिमूव करना है, रिप्लेस करना, Y की जगह पे @ लगा देना, X@Z। ओके, स्प्लिटिंग करना, दोनों को सेपरेट करना है, पार्टीशन करना है। नंबर कितने हैं भाई, XYZ में कितने अल्फाबेट है, 3, और नंबर फाइंड आउट करना। स्पेसिफाई इंडेक्स, जैसे X का इंडेक्स है 0, Y का 1, और Z का कितना होगा 2। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। उसकी पोजीशन मैं आपको बोलूं, Z है, Z का इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए 2, राइट है, क्योंकि हमको ये रेडीमेड यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसका यूज करना है। ओके चलिए, और भी है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू एरे बाइट। देखो मैंने आपको बोला था बाइट में वो कन्वर्ट करता है, अपने हिसाब से कंप्यूटर में चेक कर लेगा। जैसे एग्जांपल दूं, कोई भी आप मेमोरी की यूनिट देखते हो ना, तो बीट या बाइट में होता है, बीट या बाइट में होता है। जैसे कोई फाइल के राइट क्लिक करके देखना, इसके लिए आपको कन्वर्जेशन आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट, राइट, तो बीट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट। इसके जैसा काम है यहाँ पे, राइट है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू लोअर केस और अपर केस। ओके, बाद में लिखा है अपेंडिंग द स्ट्रिंग एंड कॉपी स्ट्रिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये सब बन चुका है, मेरा ही नाम लिख दिया। ओके, अभी ये दोनों के बीच में मैं अपर केस का एक फॉर्मूला लगाता हूँ। अपर केस, ये जो स्पेलिंग है उसको अपर केस में लाना है, बाद में लोअर केस में लाना है। लिखा क्या है वो बाद में हम चेक करेंगे। बाद में उसकी लेंथ चेक करना है, एलियन नाम का। दोनों को कॉन्केट करना है, मर्ज करना है। ये एक्चुअली अलग स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करने वाला है, ये इतने सारे।
मैं सबसे पहले कॉन्केट करता हूं, इक्वल टू कॉन्केट, रेडीमेड फॉर्मूला है, लिया कॉमा 2। सर ये स्टडी करवाते सर करवाते एक्सेल में कहाँ चले गए? एग्जाम्पल है, आ गया, ज्वाइंट हो गए ना? यस या नो? ये सब रेडीमेड फॉर्मूला किसी ने बना के दिया हुआ है, आपको खुद का ऐसा फॉर्मूला या फंक्शन बनाना है। देखो मैं लाइन चेक करना चाहता हूँ, LEN लेन। ओके, मैं हार्दिक सर के नाम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं? कितने कैरेक्टर हैं? ये आपने किसी ने तो बनाया होगा ना। ओके, अपर लोअर में करता हूँ, जैसे ये अपर में कर देते पहले, ये लोअर में ना, इसको अपर में करता हूँ, इक्वल टू। तो जावा के अंदर ऐसे रेडीमेड फॉर्मूला है, ये एक्सेल के हैं, जिससे आपके कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो पूरा नाम कैपिटल में आ गया, अब इसको वापस स्मॉल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? परफॉर्मेंस देखो यस। यस, चलो गुड। तो भाई तू डरा देगा भाई। यही सब टास्क है ना, यही सब टास्क हमको वहां पे अप्लाई करना है। किसके अंदर? जावा के अंदर। मर्ज करना, ये दोनों को वापस ज्वाइंट करना, स्प्लिट करना। ओके, यहाँ पे सर की जगह पे GITA लिख देते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने रिप्लेस किया, देखो सब जगह पे अलग अलग पॉइंट क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, मैं जहां जहां चेंज करूंगा वापस, जैसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ सर। तो यहाँ से मैंने यहाँ कैपिटल लिखा तो कैपिटल, स्मॉल लिखा तो स्मॉल, दोनों के बीच में मुझको स्पेस ऐड करना है तो स्पेस आ गई। तो ये सब टास्क हमको अप्लाई करना है, पर किसके थ्रू अप्लाई करना है? किसके थ्रू अप्लाई करना है? जावा के अंदर। ओके, चलिए अभी वापस मेन पॉइंट के हम चले जाते हैं। ओके, तो ये आपको समझाया, अभी क्लैरिफाई करते हैं कैसे है। अपेंड करना मीन्स पीछे ऐड करना वर्ड। तो देखो लेंथ के लिए LEN, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, बाइट कितने वो चेक करने के लिए, गेट कैरेक्टर, उसमें टोटल कैरेक्टर है कौन सा इंडेक्स से कहां तक है, कॉन्केट करने के लिए स्ट्रिंग कॉन्केट नाम का ऑप्शन है, लोअर केस करने के लिए और अपर केस करने के लिए। यहाँ पे ये देखो, ये लेंथ के अंदर आर्ग्यूमेंट इंटीजर में आंसर देगा, ये कैरेक्टर में देगा, ये बाइट में देगा, ये वॉइड नल में देगा, ये 3 है ना उस अल्फाबेट में देगा आंसर। जो भी होगा, जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे ना ब्रैकेट के अंदर, वो अल्फाबेट में पास करनी पड़ेगी, नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेथड को 1 बाय 1 एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्लैरिफाई किया था, ओके, उसका वीडियो भी मैंने पब्लिश कर दिया है, पर वो किस में से मैंने समझाया था? ओनली फॉर टेक्स्ट बुक में से, ये PPT के थ्रू है, उससे थोड़ा बेटर ऑप्शन में। देखो यहाँ पे आगे वाला ये प्रोग्राम समझा था हमने, यस या नो? स्ट्रिंग Yes. 1 क्या दे रहा है, स्ट्रिंग 2 वाला प्रोग्राम हमने समझा था, जब कंपेयर करते हैं ट्रू फॉल्स कैसे, ऐसे स्ट्रिंग नेक्स्ट जो इक्वल टू वाला, इग्नोर केस वाला, ओके, कंपैरिजन करते हैं तो क्या आंसर आता है। अभी ये ऑपरेशन हमको अप्लाई करना है, टास्क अप्लाई करना है। तो कैसे? देखो लेंथ, कैरेक्टर, बाइट, वाइड स्ट्रिंग, कॉन्केट एंड लोअर एंड अपर केस। ओके, ये पूछा जा सकता है, इसके लिए अच्छी तरह समझो। तो अभी यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? स्ट्रिंग कन्वर्जेशन। ओके, अभी समझते जाना। स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या लिखा है? आई लाइक जावा। कैपिटल की स्मॉल है? स्मॉल। ओके, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नाम का एरे डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नाम का एक डेटा टाइप भी डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर किया और स्ट्रिंग। तो ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था ना, देखो ये भी स्ट्रिंग था, यहाँ str एरे लिखा है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? S लिखा है, ब्रैकेट है ना पीछे है, तो आप आगे भी कर सकते हो। अभी समझ में आया ये? ओके, न्यू करके हमने स्पेस दी 5 के, वापस हमने बाइट में यूज किया, डेटा टाइप चेंज कर दिया और न्यू बाइट लिख के 20 लिखा।
ओके चलिए, अभी यहाँ पे देखो मैं str1 को डिस्प्ले कर रहा हूं। आंसर क्या आया? सेम टू सेम आ गया, आई लाइक जावा। बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग वन लोअर केस में होना चाहिए, तो ऑलरेडी वो लोअर केस में ही, तो भी आई लाइक जावा सेम आया। पर देखो मैंने यहाँ पे str1 एक्चुअली स्मॉल में लिखा है, पर टू अपर केस लिखूंगा तो आंसर किस में आया? अपर केस। अपर केस में आ गया। बट मैं ये जो पूरा आई लाइक जावा स्पेलिंग लिखा है ना, स्ट्रिंग लिखा है, उसको मुझको आस्की कोड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? आस्की कोड में। इसके लिए मुझको बाइट ही चाहिए। ओके, इसके लिए मैं कंपलसरी यहाँ पे लूप घुमा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है गेट बाइट, दिख रहा है? यस। अभी यहाँ पे देख रहा है इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन बाइट एरे डॉट लेंथ, जो भी लेंथ होगी वो लेंथ तक, और आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन। देखो, तो आपको मैंने बोला था कोड, आपको कैपिटल आस्की कोड का मालूम है क्या आंसर था? कैपिटल, मैंने बोला था आपको, कैपिटल कैपिटल का क्या आता है? 97। आप आस्की कोड का टेबल आप ओपन करोगे ना, तो इसमें मालूम पड़ जाएगा, जब आप जावा लिखते हो तो एक का कोड 97, स्मॉल का 97, कैपिटल ए लिखते हो ना तो उसका कोड होता है 65। ये उसका स्पेसिफाई नंबर है। तो मैंने बोला था, आप कोई भी कीबोर्ड में से स्मॉल आई प्रेस करते हो तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? 97 में। 97 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है 010101 के अंदर। क्लियर? पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? यस। तो मैंने आई लाइक जावा आपके लिए अल्फाबेट है। कंप्यूटर जो भी कन्वर्जेशन कर रहा है, जो भी है, वो सब बाइनरी के अंदर ही कन्वर्ट कर देता है। 010101 का कॉम्बिनेशन है ये सब। तो ये सब कंपैरिजन कैसे कर सकता है? मतलब यही तो टेक्नोलॉजी है। जैसे आप अल्फाबेट लिखोगे तो भी उसको कन्वर्ट कर देता है, डिजिट लिखते हो उसको भी कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए पीछे टेक्नोलॉजी है आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट है? तो ये आपको पॉइंट समझना है। अभी सेम इसके जैसा ही है। यहाँ पे क्या किया है, सिंपल लैंग्वेज के थ्रू समझा देता हूँ। मैंने आई लाइक जावा लिखा है, दिखा है आपने? यस। ओके, उसको रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाई रिवर्स नाम की, और लेन चेक किया। कैसे किया? इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेन -1, आई लेन डिवाइड बाई 2, आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। बड़ा सा फोर लूप है, पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या मैंने समझा है, फोर लूप के अंदर क्या 2 टाइम आना चाहिए कंपल्सरी, 2 टाइम सेमीकोलन आना चाहिए। जो चैप्टर 7 के अंदर बोला था ये भी वैलिड है। अब ये नहीं लिखते ना तो भी, ये इंटीजर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू लेन -1 ऊपर भी लिख दोगे ना तो भी वो चलता है, राइट है? तो ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो। अभी इसके अंदर क्या किया है हमने, टेम्पररी वैल्यू डिफरेंट किया है, टेम्पररी वैल्यू चेंज किया है। ओके, जैसे एग्जांपल, ये आई को पीछे लेना है और ए को आगे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली ले लेते? नो। जैसे एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल, एक ग्लास है, उसमें ब्लैक कलर का वाटर है और एक का ग्रीन है। ओके, तो इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हम टेम्पररी एक नए टेम्प क्लास लेते हैं, यस या नो? टेम्पररी क्लास लेके कि नहीं लेके? नहीं समझ में आ रहा आपको? सेव ले लेते। ये दो ग्लास समझ लो आप, एक में रेड वाटर है और एक में ब्लैक वाटर है। ये दोनों शेप को इंटरचेंज करना है। क्या चेंज करना है इसमें? इसको यहां पे ले लेना है
तो क्या करेंगे हम? बोलो, लॉजिक यूज करो। मैं टेम्पररी एक ब्लैंक क्लास ले लूंगा, राइट है। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले रिप्लेस करूंगा, ये रेड वाटर को इसमें डाल दूंगा। ओके, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये अभी ऑलरेडी है ही, बट मैं ये जो है ना, ये ब्लैक वाला वाटर मैं इसमें डालने की ट्राई करता हूँ, रेड के अंदर। उसको बोलते ओ राइट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ राइट हो जाएगा तो इसमें कोई बड़ी इश्यू नहीं है। ये इसके अंदर चला गया, ये ब्लैक रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ जो वाटर था उसको ये ग्लास में से वापस चेंज कर देंगे। तो हो सकता है इंटरचेंज हो सकता है, यस या नो? Yes. लॉजिक समझ में आ रहा है? टेम्पररी आपको एक एम्प्टी ग्लास लेना पड़ेगा, सिंपल है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये लॉजिक यहाँ पे यूज किया। अभी ये प्रोग्राम को समझने की ट्राई करो। देखो यहाँ पे लिखा है बाइट टेम्प, क्या लिखा है, बाइट टेम्प। तो यहाँ पे आई नाम का है, वो टेम्प के अंदर लिया। ओके, तो जे के अंदर वापस क्या, आई के अंदर क्या ले लिया, जे ले लिया, और वापस जे के अंदर क्या लिया, टेम्प। हो गया वैल्यू इंटरचेंज। इसके लिए देखो आउटपुट में, देखो आई लाइक, तो आई पीछे चला गया, एल उसके पीछे चला गया, आई उसके पीछे, के, जे, और ये वापस ये जो लास्ट में था वो पहले आ गया। समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है? बस यही हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 9 एरे एंड स्ट्रिंग के अंदर ये सब समझना है। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग का कंसेप्ट एक कंप्लीट होता है। बाद में एक नया जो क्लास है, हम उसको बोलते हैं डेट क्लास। कौन सा क्लास बोलते हैं, बोलो? डेट क्लास। डेट डेट क्लास के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रेडीमेड कई जावा के लाइब्रेरी के क्लास है। ये यूज करने के लिए डेट क्लास को, तो जावा यूटिल नाम का पैकेज होगा, ये पैकेज को आप यूज कर सकते हो। तो क्लास के अंदर, डेट क्लास के अंदर दोनों ऑप्शन है, डेट भी है और टाइम भी है। तो इसमें डेट का भी यूज कर सकते हो, डेट के अंदर लॉन्ग इक्लिप्स टाइम का भी यूज कर सकते हो आप। ओके, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग गेट गेट टाइम का भी यूज कर सकते हो, वॉइड सेट टाइम का भी कर सकते हो। सर कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या किया, ऐसा आपका मान? लिनक्स के कमांड क्या हो, लिनक्स के कमांड क्या होता है, व्हाट इज लिनक्स कमांड? मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, अच्छी तरह समझना। डेट, ये आगे वाले हमने लिनक्स के कमांड क्या आया, यहाँ पे ट्यूसडे आया, डेट, टाइम, ये। पर मुझको ये सब डिटेल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल डी। याद आ रहा है आपको? सालों पहले इसे स्टडी किया था। मैं स्मॉल डी करता हूं, तो देखो डेट के अंदर सब कुछ आ जाता था, जो, पर मुझको ओनली फॉर डेट चाहिए, डिजिट में चाहिए। यहाँ पे डेट आ रहा था, बन के क्या आ रहा था, 7 की जगह पे ट्यूसडे आ रहा था। मुझको मंथ चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है, ऐसा मंथ थोड़ी जरूरत है। तो कैपिटल एम होता है मिनट, एंड स्मॉल एम से क्या होता है, तो ये सब एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है, डेट के साथ हम काम करते हैं। आपको क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर मैं मैसेज जस्ट नाउ आपको लिंक भेजी यूट्यूब की, तो व्हाट्सएप के अंदर वहां लिखा होता है कौन से टाइम पे आपने भेजा। मैं इन्फो के अंदर सब इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ, भाई मेरे स्टूडेंट ने कौन से टाइम पे वीडियो देखा, कितना वीडियो वॉच किया, कहाँ तक वीडियो, उसने कमेंट किया है कि नहीं किया है, तो मुझको वहां से मालूम पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? कौन उसको प्रॉपर फॉलो कर रहा है, कितने सब्सक्राइबर है, कितने ने यूज किया है प्रॉपर नॉलेज का, ओके, कितने
व्यू हुए, वो सब कुछ मुझको, तो ये मुझको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर भी हम उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करने की ट्राई कर रहे हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेरी? यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम दोनों का इंफॉर्मेशन दे दिया है, राइट है। इसमें कई सारे दूसरे भी ऑप्शंस है, पर इतना कंसेप्ट के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए। ये एक्चुअली 11th का फंडामेंटल है। देखते हैं पॉइंट। डेट के अंदर देखो, सबसे पहले मैंने ऊपर ही लिख दिया है, इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट डेट। ये लिखने के बाद ही हम यहाँ पे डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू डेट से। ओके, ये दो लाइन नहीं लिखना आपको, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन नहीं लिखना हो तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहले करते हैं रूम R1 इक्वल टू न्यू रूम करके लिखते हैं, और वो नहीं लिखना तो सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। याद है आपको ऑब्जेक्ट बनाने की मेथड? सेम यहाँ पर भी है, फर्स्ट और सेकंड लाइन नहीं लिखना तो आप ये 2 in 1 कर सकते हो। पर जब मैं डिस्प्ले करने की ट्राई करता हूं तो देखो उसका आंसर सेम आया। इसको भी डिस्प्ले करने की ट्राई करता हूं, उसका आंसर भी सेम है। सर तो दोनों में डिफरेंट क्या है? वो वही तो समझाने की ट्राई कर, पहले इंपोर्ट पहले लिखो, या जब भी यूज करना चाहते हो ये टाइप का फॉर्मूला तब भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा है, गेट टाइम टू स्ट्रिंग। जैसे टू स्ट्रिंग करोगे तो देखो यहाँ पे जैसे टाइमिंग था वो अल्फाबेट में आ गया, बट टाइमिंग चाहिए तो यहाँ पे मिली सेकंड में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस। पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है तो मैं ट्राई करता हूँ रियल एग्जांपल के थ्रू, रियल सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम आए। ओके, जैसे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में भेजूंगा तो आज क्या आएगा, लेटेस्ट 1 minute अगो, 1 hours अगो। इसके बाद क्या आ जाता है, यस्टरडे। यस्टरडे के बाद क्या आ जाता है, डेट लिखी होती है, अदरवाइज 1 years। तो पहले कभी कभी अल्फाबेट में आता है, कभी कभी डिजिट में होता है, कभी कभी स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये सब आप करते हो या मैं करता हूँ? कोई नहीं करता, ये कोई नहीं करता, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। सेम यहाँ पर भी है। तो ये डेट क्लास का एक्सप्लेनेशन था, सेम कैलेंडर क्लास है, रेफरेंस बुक में देख रहे हो आप। ओके, वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए मैं इसमें क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। सेम डेट एंड कैलेंडर क्लास दोनों जावा यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल है, वो दोनों के अंदर सेम है। इसमें आप क्या क्या डिटेल ला सकते हो, ईयर, मंथ, डेट, आवर्स, मिनट एंड सेकंड को आप यूज कर सकते हो, और जियोमेट्री। ओके, कई सारे ऐसे ऑप्शंस है। एग्जांपल मुझको डेट एंड टाइम देखना हो तो मैं कैसे चेक करता हूँ, यहाँ से चेक करता हूँ ऐसे, सर डेट एंड टाइम आ गया। बट ये तो आपने जीयूआई के थ्रू काम किया, इसमें जावा कहाँ है? जावा ने भी रेडीमेड फीचर्स दे दिए, ईयर, मंथ, डेट एंड डेट ऑफ मंथ। पर यहाँ पे लिखा है डेट और मंथ दोनों कैसा है, सेम है, पर मंथ के अंदर स्टार्ट होता है जनवरी से और 11 दिसंबर तक। मैंने पहले बोला था कई टाइम 01, इसके लिए प्रॉपर पीछे पीछे नोट्स बनाते जाना। ओके, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का वेटेज हैवी है। ओके, यहाँ पर भी समझ लेते हैं भाई। आवर्स तो 12 आवर्स, आवर्स ऑफ द डे तो 24 आवर्स, मिनट तो एम, सेकेंड एस, ए एम 0, पीएम फर्स्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, फर्स्ट हो गए, ऐसे याद रखने की ट्रिक है। सॉरी, डे ऑफ वीक पर स्टार्ट कहां से होगा, संडे से 1 और सैटरडे 1। वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ ईयर एंड डे ऑफ ईयर। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, लीप ईयर है या नहीं है वो चेक करने का ये फॉर्मूला। ओके, तो आई होप सो ये कंसेप्ट के थ्रू आपको समझ में। एक लास्ट में एक प्रोग्राम है, देखो सबसे पहले ऊपर लिया है आई लाइक जावा यूटिल करके एस्ट्रिक साइन है, तो इसके अंदर हम कैलेंडर नाम का भी यूज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में कैलेंडर न्यू
ऑप्शन किया, न्यू करके इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के साथ टाइमिंग भी पास किया है। तो ये सब यूज कर सकते हो, पर ये सब यूज करने के लिए import डॉट जावा। प्रैक्टिकल में इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थियरी वाइज आपको देखना ही पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट हमने लिखा, तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड है, तो ये सेकंड का आउटपुट है, और ये थर्ड है, ये थर्ड का आउटपुट है। उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास की? 13, 11, 28। सर दूसरी डिटेल कहाँ से आई? बॉटम से हमने लिखा है। और इसके अंदर स्विच केस का भी यूज किया है। देखो स्विच केस 1 कॉलन और ब्रेक, ये कहाँ पे स्टडी किया था? स्विच केस मैंने सुना हुआ है, ऐसा लगता है। कौन से चैप्टर में समझाया था? एक भी केस नहीं हो तो बाद में डिफॉल्ट आता है। इफ एल्स के बारे में भी समझा था, बोलो। चैप्टर नंबर 7 जावा का इंट्रोडक्शन। अभी देखो कोई भी स्टूडेंट 7 चैप्टर को इग्नोर करके, 6 चैप्टर को इग्नोर करके डायरेक्टली 9 से स्टार्ट करता है, कुछ समझ में आएगा क्या? फोर क्या, वाइल क्या, इफ एल्स क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिंबल, कोई मैच नहीं करेगा। इसके लिए जब भी आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रॉपर वीडियो भी देख रहे हो तो सीक्वेंस में देखना, 6, 7, 8 एंड 9। इसके बाद ही ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। और प्रोग्राम को वन टाइम समझने की ट्राई करना। नहीं समझ में आए, जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो मुझको पूछ लेना ये सब, कि आपके डाउट्स वही एमसीक्यू बन के आ जाएंगे। व्हाट इज माय कंसेप्ट? तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में भी आ रहा है और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। एक बार वंस अपॉन टाइम एक बार ट्राई करिए ये प्रोग्राम को रीड करने की, जितना समझ में आ सकता है इतना। कंप्लीट? यस या नो? ओके, चलिए यहाँ पे द एंड कर देते हैं पॉइंट्स का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बाद में स्विच हो गए न्यू पॉइंट के अंदर।